जनवरी का महीना जैसे ही बीतने वाला होता है तो हमारे माइंड में बस एक ही बात आती है, और वो क्या है? एग्जाम्स। फरवरी एंड मार्च, इन 2 महीनों में ऑलमोस्ट सभी बच्चों के एग्जाम्स होते हैं। एक प्रेशर सा क्रिएट हो जाता है। अगर मैं ये कहूं कि सिर्फ बच्चों के एग्जाम्स नहीं होते, साथ में पेरेंट्स के भी होते हैं, तो इसमें कोई दो राय नहीं, क्योंकि बच्चों के साथ साथ पेरेंट्स को भी एग्जाम्स के आने का एक डर सा होता है। तो आज मेरे मन में आया कि क्यों ना इन एग्जाम से रिलेटेड ही एक वीडियो बनाई जाए जो आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल रहे। मेरी कोशिश रहेगी कि इस वीडियो के थ्रू आप लोगों को जो ये एग्जाम का स्ट्रेस है, जो एक एंजाइटी सी रहती है, जो एक प्रेशर फील होता है, वो काफी हद तक कम हो सके। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज मैं आप लोगों के सामने कुछ टिप्स बताने वाली हूँ और आपको इन टिप्स को फॉलो करना है। फिर आप देखिएगा, आप लोगों को पता ही नहीं चलेगा कि आपके एग्जाम्स कैसे झट से हो गए और आपको कोई टेंशन नहीं रहेगी। आप इंजॉय करते हुए अपने एग्जाम्स को दोगे। टिप नंबर 1, सबसे पहली टिप ये है कि आप लोगों को अपनी हेल्थ का अच्छे से ध्यान रखना है। आपको एकदम से फिट एंड फाइन रहना है, क्योंकि अगर आप हेल्दी रहोगे तभी तो आप एग्जाम्स अच्छे से दे पाओगे। नहीं तो अक्सर क्या होता है कि एग्जाम्स के दिनों में बच्चे बीमार पड़ जाते हैं और उनकी जो साल भर की मेहनत होती है वो खराब हो जाती है, और इससे बच्चों का तो मन खराब होता ही है, पेरेंट्स का भी मन बहुत दुखी होता है। तो ऐसा नहीं होगा अगर आप अपनी हेल्थ का ध्यान रखेंगे। अब आप अपनी हेल्थ को अच्छा कैसे रख सकते हो? सबसे पहली चीज क्या करनी है, आपको अच्छे से पानी का इंटेक करना है। एक्चुअली क्या होता है, इस वेदर में हमें प्यास कम लगती है, हम पानी पहले की मात्रा में कम लेते हैं। हमें इस चीज का ध्यान रखना है कि हमारी बॉडी को पानी चाहिए, हमें इसका इंटेक करना है। दूसरी चीज, हमें योगा और एक्सरसाइज को अपनी हैबिट बनाना है। रोज सुबह आप कम से कम आधा घंटा योगा एंड मेडिटेशन के लिए जरूर निकालें। आपको अपने आप पे एक अलग ही एनर्जी और एक अलग ही स्टैमिना फील होगा। और क्या करेंगे आप सिर्फ और सिर्फ घर का ही खाना खाएंगे, ठीक है? जंक फूड बिल्कुल नहीं लेना है। नो पिज्जा, नो बर्गर, नो पेस्ट्रीज, नो कोल्ड ड्रिंक्स, बिल्कुल स्ट्रिक्ट नो। खाना है तो सिर्फ घर का खाना, क्योंकि घर का खाना जितना हेल्दी होता है बाहर का बिल्कुल भी नहीं हो सकता, वो हमेशा आपको नुकसान ही करेगा। तो ये छोटे छोटे से टिप्स फॉलो कीजिए और खुद को हेल्दी रखिए। नाउ टिप नंबर 2, अब बात आती है कि आखिर पूरे दिन में ऐसा कौन सा टाइम होता है जब हमें पढ़ाई करनी चाहिए, मतलब हम थोड़ी देर पढ़े और हमें बहुत अच्छे से याद रहे, हम कभी उसे भूले नहीं। तो वो टाइम कोई और नहीं है, सुबह का ही टाइम है। वैसे तो ब्रह्म मुहूर्त में उठना बहुत अच्छा होता है, मगर आजकल की जो जनरेशन है उसे ब्रह्म मुहूर्त में उठना तो ऐसे लगता है कि मानो कैसे होगा, मगर अगर हम चाहें तो सब कुछ हो सकता है। सुबह के समय अगर आप 5 से 7 या 5 से 8 ये 2-3 घंटे पढ़ाई कर लेना, तो दिन भर की आपकी 8-9 घंटे की पढ़ाई पर भारी पड़ेगा। सुबह के समय आपका जो माइंड है वो एकदम फ्रेश होता है, आप एकदम खुले दिमाग से पढ़ते हो, यू नो, तब आप जो भी पढ़ते हो, जो भी याद करते हो, वो आपको याद रहता है काफी लंबे टाइम तक। तो कोशिश करें सुबह जल्दी उठने की, और वो सुबह का जो समय है उसे पढ़ाई में लगाएं। टिप नंबर 3, आप कभी भी रेगुलर पढ़ाई ना करें। जैसे 2 से 3 घंटा आप रेगुलर पढ़ते हो, उससे क्या होता है, आप बोर हो जाते हो। आपको क्या करना है, हर 1 से 1.5 घंटे के बाद छोटा छोटा ब्रेक लेना है। वो ब्रेक आप 10 से 15 मिनट का ले लीजिए, दैट्स इट। उससे क्या होता है, आप थोड़ा सा फ्रेश फील करते हो, है ना, आप में फिर से एक एनर्जी आ जाती है, फिर पढ़ लीजिए। आप ये जो हम ब्रेक लेंगे, इसमें हमें गलती से भी ना मोबाइल और टीवी नहीं देखना है। क्या कर सकते हो, घर पर बैठकर कुछ छोटी मोटी गेम खेल सकते हो, है ना, आप कुछ भी ड्राइंग कर सकते हो, नहीं तो कोई आर्टिकल पढ़ सकते हो, कोई बुक के 1-2 पेजेस पढ़ सकते हो, व्हाटसोएवर जो भी आपको अच्छा लगे वो करो, मगर गलती से भी टीवी मोबाइल नहीं, ठीक है? नाउ टिप नंबर 4, देखिए एग्जाम्स का टाइम है, आप लोगों को होता है कि हमें बहुत अच्छे से करके दिखाना है, बढ़िया से हमें मार्क्स लेकर आने हैं, है ना। मार्क्स के पीछे मत भागें, बिल्कुल भी नहीं भागना है। कोशिश करें हमेशा अपनी तरफ से बेहतर करने की। आपको नॉलेज गेन करना है, नंबरों के पीछे नहीं भागना। बहुत से पेरेंट्स बिना अपने बच्चों के ऊपर इस चीज का स्ट्रेस डालते हैं, नंबर बिल्कुल भी नहीं कटने चाहिए। एक भी नंबर कट जाता है ना तो इतना सुना डालते हैं कि पूछे मत। अरे भाई क्या हो गया, गलतियों से ही तो इंसान ने सीखना है, ठीक है? तो नंबरों के पीछे बिल्कुल नहीं भागना। अपना माइंडसेट ऐसा मत बनाएं कि हमें फुल स्कोर करने हैं या फिर हमें अबव 95 स्कोर करने हैं, ऐसा कुछ मत करें। आप अपनी तरफ से दी बेस्ट करें बस। क्योंकि जब हम एक ये क्राइटेरिया सेट कर लेते हैं ना कि इतने मुझे स्कोर करने हैं, और जब हमारे उतने नहीं होते तो हम उस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर पाते, तो हमें एक सदमा सा लगता है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि नंबर कभी भी आपको जज नहीं कर सकते। आपको नॉलेज है, हो गया बस, ठीक है? नंबर्स को फॉलो नहीं करना, बिल्कुल भी नहीं करना। टिप नंबर 5, देखिए जब आप स्टडी करते हो तो उसमें आपको डिस्ट्रैक्शन नहीं होना चाहिए, ठीक है?
मगर आज के दौर में मोबाइल और टीवी बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्शन पैदा करते हैं। तो आपको क्या करना है, इनको बिल्कुल भी नहीं देखना है। आपको इनको बिल्कुल नो बोल देना है, नहीं तो नहीं। आपको सोशल मीडिया से बिल्कुल दूर रहना है। आपको सिर्फ अपनी पढ़ाई की तरफ ध्यान देना है, क्योंकि अब वो टाइम आ चुका है ना। क्योंकि साल तो बीत गया, अभी थोड़ा सा जो समय बचा है इसको सिर्फ पढ़ाई में दीजिए। अपनी तरफ से दी बेस्ट आप करके दिखाइए। एग्जाम्स के बाद आप देख लेना, यही है सोशल मीडिया, कहीं नहीं जा रहा, कहीं नहीं जा रहा टीवी, सब कुछ आप कर लोगे कवर, मगर पहले पढ़ाई कर लो, ठीक है। तो इस काम में बच्चों के साथ साथ पेरेंट्स को भी थोड़ा सा अपना पार्टिसिपेशन देना होगा। उन्हें भी सोशल मीडिया और मोबाइल से थोड़ा दूरी बनानी होगी, क्योंकि जो बड़े करते हैं वही बच्चे करते हैं। जब बच्चे खुद देखेंगे ना कि उनके पेरेंट्स मोबाइल पर नहीं है, टीवी नहीं देख रहे हैं, तो वो भी नहीं करेंगे। टिप नंबर 6, एग्जाम्स के टाइम पर अक्सर क्या होता है, बच्चों पर भी और पेरेंट्स पर भी एक स्ट्रेस आ जाता है। नहीं लेना, बिल्कुल रिलैक्स रहिए। क्या हो गया, एग्जाम ही तो है। लाइफ का जो एग्जाम है ना, हमें उसमें बेहतरीन प्रदर्शन करके दिखाना है, मगर उसमें हम प्रदर्शन बेहतरीन तभी कर पाएंगे अगर हम रिलैक्स रहेंगे, थोड़ा सा कूल रहेंगे। एक जो इंसान स्ट्रेस लेता है ना, वो कभी भी लाइफ के एग्जाम में पास नहीं होता। तो हमें क्या करना है, स्ट्रेस बिल्कुल भी नहीं लेना है, आराम से दीजिए, एग्जाम्स ही तो है, कोई बात नहीं। अपनी तरफ से आप अपना दी बेस्ट कीजिए, ओके। टेंशन नहीं लेना, अरे क्या होगा, कैसे क्वेश्चंस आएंगे, कहीं टफ तो नहीं आ जाएगा, अरे मेरे मार्क्स कितने आएंगे, कोई बात नहीं, आप अपना करके आ जाओ, हो गया। आप कर्म कीजिए, फल की चिंता मत कीजिए। थोड़ा सा ये अपने आप को समझाइए, ठीक है। एंड में आप सभी से मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि सभी बच्चों को इस वीडियो के थ्रू कुछ मोटिवेशन मिल सके। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं ऐसी एक नई मोटिवेशनल वीडियो के साथ। धन्यवाद।